हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। और जो सेशन है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2023 बी ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 कब मनाया जाएगा? देखिए, जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर वर्ष जो है 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 1 से 7 सितंबर को जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक इसे मनाया जाएगा। विच सिटी हैज़ टॉप द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में नंबर 1 प्लेस जो है वो है इंदौर का। इंदौर जो है सबसे स्मार्टेस्ट सिटी है हमारे इंडिया की। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जो है ये अनाउंस किए गए। और नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो है नंबर 1 पे रहा, जो टॉप पे रहा वो रहा इंदौर, नंबर 2 पे रहा वो रहा सूरत और नंबर 3 पे रहा आगरा। इसके अलावा अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में नंबर 1 पर रहा मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे रहा तमिलनाडु और उसके बाद रहा राजस्थान। इसके अलावा अगर बेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो वो रहा चंडीगढ़। याद रखिएगा, बेस्ट यूटी में वो रहा चंडीगढ़। इसके अलावा ये जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो हैं दिए गए, इस बार जो था ये 4th एडिशन था। इसके अलावा जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है इसे जो है 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसमें जो मिनिस्टर हैं हमारे वो हैं हरदीप सिंह पुरी, और ये जो है राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से। द बिजनेस 20 B20 समिट इंडिया 2023 वाज हेल्ड एट विच प्लेस? बिजनेस 20 B20 समिट इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये समिट जो है बिजनेस 20 B20 जो समिट थी इसे जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हाल ही में बिजनेस 20 समिट 2023 जो है इसे जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये G20 का पार्ट है। और इसकी जो अध्यक्षता की गई वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और उनके द्वारा इसे एड्रेस किया गया। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम जो हमारा B20 समिट था इसकी जो थीम है वो है रेस, RAISE। इसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल। इसके अलावा भारत के पास अभी 2023 में जो है G20 की प्रेसिडेंसी है। और जो भारत का ही रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है B20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इनके द्वारा जो है B20 को रिप्रेजेंट किया गया। और जो चेयरपर्सन बनाए गए थे B20 के वो बनाए गए थे मिस्टर एन चंद्रशेखरन। और मिस्टर एन चंद्रशेखरन जो हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टाटा सन्स के। इसके अलावा 1 दिसंबर 2022 को भारत को जो है G20 की प्रेसिडेंसी दे दी गई थी। और इंडिया से पहले था इंडोनेशिया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया के बाद जो है अगली G20 प्रेसिडेंसी जो है किसे दी जाएगी, कौन सी कंट्री जो है अगला G20 का प्रेसिडेंट होगा। विच कंपनी है डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्रोटोटाइप द इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल? किस कंपनी ने दुनिया का पहला प्रोटोटाइप इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल वाहन विकसित किया है? ये जो है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है भारत स्टेज 6 व्हीकल है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो कार है, ये वो व्हीकल है। और इसे जो है नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा इंडिया में जो टारगेट रखा गया है, भारत सरकार द्वारा जो टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2025-26 तक जो है जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है 20% तक कर दी जाएगी। यानी कि इथेनॉल को जो है पेट्रोल में 20% तक मिला दिया जाएगा। और ये टारगेट रखा गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 तक। हु हैज़ बिकम द 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके 78वें अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं डेनिस फ्रांसिस। और डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री के रहने वाले हैं। और 12 सितंबर से जो है ये प्रेसिडेंसी अभी ग्रहण कर लेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन? प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 9 वर्ष जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। और इसे जो है 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव था पूरे वर्ल्ड में ये। यानी कि जो थे फाइनेंशियली बैंक के साथ इंटरलेटेड नहीं थे उन्हें भी इंटरलेट किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। और इसे जो है
हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया गया था इंडिपेंडेंस डे के उप दौरान, और 28 अगस्त 2014 को जो है इसे लॉन्च कर दिया गया था। अगर बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो इसमें जो है जिनका बैंक अकाउंट नहीं था उनका जो है सिंपल बेसिक बैंक अकाउंट ओपन किया गया, और इसमें जो है कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई, मतलब जीरो बैलेंस से, जीरो चार्जेस से है इसे जो स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके बेनिफिट की, तो इसमें जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है, और जिन्होंने जो है 28 अगस्त 2018 के बाद बैंक अकाउंट ओपन किए उन्हें जो है 2 लाख रुपए तक का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है, वो रखी गई है 10,000 रुपये की। ओवरड्राफ्ट यानी कि आप जब भी लोन लेना चाहें तो कम से कम जो है आप जो है 10,000 रुपये का इस पर लोन ले सकते हैं बिना किसी शर्त के। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए इसी योजना की, तो अगस्त 2023 तक जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है पूरे भारत में लगभग 50.09 करोड़ अकाउंट ओपन कर दिए गए, और इसमें जो है टोटल लगभग जो है 66.7% जो अकाउंट है हमारे, 66.7% अकाउंट जो है जनधन अकाउंट जो है रूरल और सब अर्बन एरियाज़ के थे, और 55.6% अकाउंट जो है वो महिलाओं के ही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। Recently, President of India Draupadi Murmu has released a commemorative rupees 100 silver coin featuring the image of which former Chief Minister of Andhra Pradesh। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की छवि वाला 100 रुपये का चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये भी 100 रुपये का सिक्का है और चांदी का सिक्का है, इसे जारी किया गया है, और इसे जो है हमारी जो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा जारी किया गया है। और ये सिक्का जो है किसके स्मारक में जारी किया गया? ये जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव, इनकी याद में जो है ये जो जारी किया गया। Which organization or bank will build and operate a solar photovoltaic power plant in तिरुनेलवेली, तमिलनाडु? कौन सा संगठन और बैंक जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगा? ये किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट जो है जिसे तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ये लगभग 25 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट होगा, और इसे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और फोर्थ पार्टनर एनर्जी इनके द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसके जो वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं वो है मसात्सुको असाकावा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में, मनीला फिलीपाइंस में है, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1966 में की गई थी, और अभी जो इसके प्रेजेंट में 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और जो फोर्थ पार्टनर एनर्जी कंपनी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट? हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? ये किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, और एक्सिस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और वर्ष 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट बायो एनर्जी प्रोड्यूसर? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी जैव ऊर्जा उत्पादक बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस। रिलायंस जो है भारत की सबसे बड़ी जो है जैव ऊर्जा उत्पादक कंपनी बन गई है। इसके अलावा हाल ही में जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है इनके द्वारा जो है फर्स्ट कमर्शियल स्केल कंप्रेस्ड बायोगैस गैस प्लांट जो है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शुरू किया गया था। Who has been recently appointed as the chairman of the Finance Industry Development Council? हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है उमेश रेवांकर। उमेश रेवांकर को जो है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल इसका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। Which company has manufactured India's first set of indigenous catalysts for selective catalyst reactors for limiting oxides of nitrogen? किस कंपनी ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड को सीमित करने के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टरों के लिए भारत के स्वदेशी उत्प्रेरक के पहले सेट का निर्माण किया है? मतलब कैटलिस्ट बनाए गए हैं, और खुद इंडिया में ही ये कैटलिस्ट बनाए गए हैं ताकि लिमिट किया जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड को, और ये जो बनाए गए हैं ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 F1 हेंकिन डच ग्रैंड प्रिक्स 2023? हाल ही में फार्मूला 1 हेंकिन डच ग्रॉ प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये जो जीता गया है ये मैक्स वेरस्टेपन द्वारा जीता गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पंचायती राज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेशन प्रेजा सॉफ्टवेयर?
किस राज्य ने पंचायती राज लेखा सूचना प्रणाली स्वचालन प्रेजा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ये सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। इस सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा, फुल फॉर्म जो है वो है पंचायती राज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेशन, और जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है प्रेजा सॉफ्टवेयर। और इसे जो है मेरी माटी मेरा देश इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल, और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। Which state or UT launched a portal to boost the awareness about the protection of forest and wildlife sanctuary areas? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए कि किस तरह से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।